कई घरों में छिपकलियां बहुत होती हैं। कई लोगों को ये अच्छी लगती हैं तो कईयों को नहीं। तो अगर आप अपने घर से छिपकलियों को भगाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, प्याज की गंध छिपकली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। छिपकली प्याज की गंध से तुरंत भाग जाती है। नंबर 2, छिपकली मोर के पंख से काफी ज्यादा डरती है। ऐसे में छिपकलियों को भगाने के लिए आप मोर के पंख को दीवार पर या गुलदस्ते में डालकर रख सकते हैं। नंबर 3, मोर के पंख के अलावा छिपकलियां अंडे के छिलके से काफी ज्यादा डरती हैं। आप अंडे के छिलके का प्रयोग करके भी छिपकलियों को भगा सकते हैं। एंड नंबर 4, नेफ्थलीन की गोलियां जो कि अच्छी कीटनाशक होती हैं। इन गोलियों का इस्तेमाल भी आप छिपकलियों को भगाने के लिए कर सकते हैं। गाइज, आपको ये तरीके कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइज, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक लड़का जो कि अपने स्कूल में 9वीं क्लास में 3 बार फेल हो गया हो, छोटी सी उम्र में ड्रग जैसी बुरी लत का आदी बन गया हो और अपनी आदतों की वजह से स्कूल से निकाला गया हो, 22 साल की उम्र तक आते आते जिसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा बचा हो और जेबें खाली हो, ऐसे बंदे की जिंदगी से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? लेकिन जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं ना, आज वो बंदा अपनी मेहनत के दम पे वर्ल्ड का ऑल टाइम टॉप रैपर है, जिसका नाम है एमिनेम, जिसने अपने दम पर 233 मिलियन की वर्थ कमाई है। गाइस, एमिनेम खुद कहते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आपके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। आपको एमिनेम की ये स्टोरी कितना मोटिवेट करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक 11 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक से हाई टाइड की वजह से यूएस के एक बीच पे फंस गई। जैसे ही लोगों ने उसे तड़पता देखा, उसे बचाने की मुहिम में लोग जुट गए। सबसे पहले तो लोग उस पे लगातार पानी डालते रहे ताकि वो जीवित रहे। इसके बाद उसको वापस समुद्र में पहुंचाने के लिए उन्होंने रेत का एक चैनल बनाया और उसके बाद उसे खींचते हुए समुद्र तक पहुंचा दिया। आप लोग याद रखिए गाइस कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इन जीवों की भी है और उन्हें बचाने की मुहिम और ऐसा समन्वय हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचा रह सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आपने उल्लुओं को तो अक्सर गर्दन घुमाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसान को ऐसा करतब करते देखा है जिसमें वो भी उल्लुओं की तरह गर्दन घुमा रहा हो? गाइस, ऐसा भी एक इंसान हुआ है जिसका नाम है मार्टिन लोरेलो, जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे और इसी वजह से उनका नाम मानव उल्लू पड़ा था। बाय द वे, ये गलत धारणा है कि उल्लू ही अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। बाकी जितने भी पक्षी हैं वो भी अलग अलग दिशाओं में 135 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमाने में सक्षम होते हैं। गाइस, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।